हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है जी। आज मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ सेशन के अंदर। ओके, सो हम स्टार्टिंग करते हैं, मेरे इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। मेरा नाम गुरजीत सिंह है और अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा बेसिकली मैं बिलोंग करता हूं श्री गंगानगर से, राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और पिछले 8 साल से मैं जयपुर हूँ और एक जयपुर मेरी कर्म भूमि बन चुकी है। ठीक है जी। एंड मेरी एक शॉर्ट जर्नी है और मैं आपको उसी को शेयर करते करते तब तक बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इस सेशन को ज्वाइन भी कर लेंगे। ठीक है जी। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले तो भाई मैं आपको रियली दिल से वेलकम करना चाहता हूँ सेशन के अंदर। जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं, आज सेशन को अटेंड कर रहे हैं और जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने एक डिसीजन बनाया है इस बिजनेस को करने का, है ना। और अभी हो सकता है बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो थोड़ा कंफ्यूज भी हैं, जहाँ अपने डिसीजन को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं ना, कि बिजनेस को आपने थोड़ा जान लिया है और उसे समझना चाहते हैं, उसे टाइम देना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो आज का सेशन है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जितने भी फ्रेंड्स हैं जो सीरियसली करियर बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें एक अच्छा करियर बनाना है, एक अच्छी इनकम जनरेट करनी है, फ्यूचर बिल्ड करना है, तो उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई इस बिजनेस के अंदर। देखो, मेरी एक शॉर्ट स्टोरी है और मुझे लगता है अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा तो हो सकता है आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके बहुत सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं, तो हो सकता है आप वहां से इंस्पायर भी हो जाओ। ठीक है जी। देखिए दोस्त, मैं वैसे एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आप सभी को पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यहाँ पे 99% सारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और जो मिडिल क्लास फैमिली के चैलेंज है ना, वो थोड़े डिफरेंट लेवल के होते हैं, थोड़े अलग लेवल के होते हैं। ठीक है जी। और मुझे पता है कि जब स्टार्टिंग में ही एजुकेशन चल रही थी, बचपन से एक चीज का प्रेशर था। प्रेशर क्या था कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, क्लास में फर्स्ट आना चाहिए ना। जो नीचे रह जाते थे, जिनके मार्क्स बहुत कम आते थे, उनकी वैल्यू नहीं होती थी, और जो अच्छे मार्क्स लेते थे उनकी बड़ी रेपुटेशन होती थी। तो मेरे दिमाग में स्टार्टिंग में ये फील्ड था कि अगर फर्स्ट आना है और लाइफ में आगे बढ़ना है तो मार्क्स होने जरूरी है ना। तो मार्क्स के लिए पढ़ना स्टार्ट किया और ऑफ कोर्स ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। ऑब्वियसली बहुत अच्छे मार्क्स आए, सब कुछ हुआ, फर्स्ट आना स्टार्ट किया। बट इसी के साथ साथ क्या हुआ, जो दिमाग में भी हो सकता है इसमें बहुत सारी एबिलिटी थी, बट वो नैरो माइंडेड होती गई। अब नैरो माइंडेड क्यों होती है? क्योंकि सोसाइटी क्या देती है हमें? एक फिक्स थॉट देती है, जो उनको लगता है, जो उनकी सोच है। अब सोसाइटी अपनी सोच हमें देती है, तो हम अपनी सोच को तो यूज कर ही नहीं पाते, तो हम उनकी सोच को लेके उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे कुछ हुआ। उसके बाद साइंस ली। ठीक है जी, +2 अच्छी हुई। और फिर हमें किसी ने एडवाइस दी, हमारे टीचर ने एडवाइस दी कि बच्चों को बीटेक करवाओ, कि इंजीनियरिंग करवाओ, इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोप है, अच्छी जॉब मिल जाती है। अब इंजीनियरिंग क्यों करनी थी? क्योंकि अच्छी जॉब चाहिए थी। फाइन, डन। तो हमें कुछ पता नहीं था, जैसा उन्होंने कहा हम बीटेक करने के लिए जयपुर आए। और जब बीटेक कर रहे थे तो स्टार्टिंग में बड़ा डर था कि पीछे ना रह जाए, क्योंकि सारे बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स वाले थे, वहां पहुंचे हुए थे। और फर्स्ट ईयर अच्छा निकला हमारा, सेकंड ईयर बहुत बढ़िया निकला। और जब हमने थर्ड ईयर में एंटर करना था, तो उस टाइम पे ना बहुत सारे सवाल जवाब दिमाग में चल रहे थे, क्योंकि 2 साल निकल चुके थे। और उसके बाद भी ये लग रहा था कि अगर मैं डिग्री कंप्लीट करके निकल रहा हूँ तो मेरी लाइफ क्या होने वाली है। क्योंकि जो मेरे साथ वाले, जो हमारे सीनियर थे, जो बैच कंप्लीट कर चुके थे, जो निकल रहे थे डिग्री कंप्लीट करके, अब बहुत सारे लोगों को तो प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। और जिनका हुआ, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 8,000 दे रही थी कंपनी, किसी को 15,000 रुपए, इस तरीके से प्लेसमेंट हो रहा था। और हम पढ़ने वाले वैसे ही थे, जैसे वो कर रहे थे, जो एक्टिविटीज वो कर रहे थे, वो एक्टिविटीज हम कर रहे थे, कुछ अलग नहीं कर रहे थे। अगर हम कुछ अलग कर रहे होते तो हम सोच भी लेते कि हमारा प्लेसमेंट भी अच्छा हो जाता, है ना। तो बहुत कंफ्यूज थे। और उसी कंफ्यूजन के साथ क्या हुआ कि एक डर आ गया मन में कि यार अगर मैं जॉब करूंगा, है ना। देखो, जॉब बुरी नहीं है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा जी, मैं अपनी लाइफ बता रहा हूँ, जो मेरी थॉट प्रोसेस थी कि अगर मैंने डिग्री की है, लाखों रुपए लगाए हैं, उसके बाद मैं एक जॉब पकड़ता हूँ 10-15 हजार की, 20-25 हजार की, जो एवरेज मिलती है आज के टाइम में ना। वैसे तो इतनी मिलनी मुश्किल है, पर मिल जाती है, 20-25 हजार डिग्री की थी ना। तो उसमें मैं करूंगा क्या? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर मैं जॉब करता, किसी बड़ी सिटी में करता, कोई अलग एरिया में करता, वहां पे रहने का रेंट कम से कम 10,000 तो मेरे रहने का रेंट निकल जाता है ना।
खाने पीने का रेंट निकल जाता। और अगर मैं 5-10 हज़ार बड़ी मुश्किल से बचाता या सेव करता, तो साल के अंदर 50-60 हज़ार रुपए सेव करता। और अगले में भी हो सकता है मैं 10 साल के अंदर क्या बनाता, 5-6 लाख रुपए सेव करता ना, सेविंग होती मेरे पास। और मुझे पता है इतनी सेविंग से ना कुछ नहीं होता। और ड्रीम बड़े बड़े, सपने बड़े बड़े कि पता नहीं क्या करना है लाइफ में ना, डिग्री हो जाएगी। अब देखो एक इमेजिनेशन वाली लाइफ बड़ी होती है जब हम स्टूडेंट होते हैं। अब स्टूडेंट होता है ना तो उसे बड़ी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि नया जोश होता है, वो अपने करियर की शुरुआत कर रहा होता है। और जैसे आजकल मूवीज में दिखाया जाता है ना कि बंदा कॉलेज में गया, डिग्री की, मस्ती भी की, बाद में जॉब मिल गई, जॉब मिलती बंदे की लाइफ चेंज हो जाती है, गाड़ी आ गई, घर आ गया ना। तो कुछ ऐसे ही लगता था। पर जब रियलिटी समझ आई, प्रैक्टिकल सोचना स्टार्ट किया, तो समझ आया कि एक बार इस दलदल में फंस गए ना, मैं तो इसे दलदल कहता हूँ, आपकी जो थॉट है मुझे नहीं पता, एक बार इस दलदल में फंस गए ना, पता क्या है, एक मीठा जहर है। मैं एक कंफर्ट में आ जाऊंगा, कंफर्ट में आके मेरी सोच फिक्स हो जाएगी, मैं सोचूंगा यार यही भगवान की मर्जी है, यही किस्मत का जो लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ किस्मत में हमें मिल गया। फिर ऐसी बातें हम करनी स्टार्ट कर देंगे। और फाइनली क्या होगा कि धीरे धीरे जो बड़े बड़े सोच, जो हमारे ड्रीम थे ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अच्छी गाड़ी भी होनी चाहिए, ये ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, बहुत कुछ सोच रखा था। और मुझे पता था कि समय के साथ धीरे 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 वो खत्म ही हो जाता। और एक टाइम ऐसा आता कि जब हम बड़ी मुश्किल से सरवाइव करने के बारे में सोचते। ये सोच 2015 की है। 2015 के अंदर ये थॉट आनी स्टार्ट हो गई और तब लगना स्टार्ट हो गया कि नहीं गुरजीत, अगर देखो कहते हैं कि जो पास्ट में लिए हुए डिसीजन होते हैं, जो हम पास्ट में डिसीजन लेते हैं, उसी पे हमारा फ्यूचर टिकता है। ठीक है। और अगर मैं उस टाइम पे कोई और डिसीजन लेता, मैं फॉरएवर ना करता, जब कुछ और करता, तब डेफिनेटली मेरी लाइफ कुछ और होती। ठीक है। मे बी मैं कहीं जॉब कर रहा होता, या हो सकता है मैं कुछ और काम कर रहा होता, या घर पे पापा की हेल्प कर रहा होता खेतों में, ये भी हो सकता था। बट उस टाइम पे थोड़ा लाइफ में ना हमें रिस्क लिया। रिस्क किस चीज का लिया? टाइम का। हमें पता था कि यहाँ पे समय लगेगा, हमें पता था कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकती है। ठीक है। तो उस टाइम पे, गिव मी 1 सेकंड। ओके, सो सो सॉरी। ओके, सो हम पॉइंट पे आते हैं दोबारा। तो पता था उस टाइम जो डिसीजन लेते ना, तो हो सकता था कि बहुत कुछ होता, पर मुझे पता था कि अगर मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया, क्योंकि देखो जब फर्स्ट टाइम हमें बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमें पता नहीं होता कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा ना, पता नहीं हम इसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो कुछ बताया जाता है फॉरएवर में ना कि इतना कुछ यहाँ पे अचीव कर रहे हैं लोग, यंग एज में अचीव कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अचीवमेंट हो रही है, बहुत टाइम से बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, बहुत बढ़िया एमएनसी, सब कुछ बताया जाता है। हमें बिलीफ भी होता है, एक्साइटमेंट भी होती है, पर उसके साथ कुछ डर जुड़ जाते हैं हमारे ना। कुछ ऐसे डर जुड़ जाते हैं। वो डर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरे मन में जब मुझे 2015 के अंदर बिजनेस के बारे में बताया गया, फॉरएवर के बारे में बताया गया, तो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, मेरी अपलाइन भी है, मैं उनका हमेशा थैंक्सफुल हूँ, मिस्टर जसविंदर जी। ठीक है। और वो हमारे पास आए, मैं उस टाइम बीटेक कर रहे थे और सर भी बीटेक कर रहे थे। तो जो हमारे पास आए, हमें थोड़ा आइडिया लग चुका था कि वो कुछ कंपनी में है ना। अब हमें तो देखो नॉर्मल सी बात है, अब एजुकेशन जब हमारे पास पूरा एजुकेशन है, हमारे पास नॉलेज नहीं है किसी कॉन्सेप्ट की, तो हमें यही लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या कॉन्सेप्ट है, हमें क्या पता। इसी तरीके से क्या हुआ कि जब वो हमारे पास आए, हमें थोड़ा आइडिया लग गया तो वो कोई कंपनी कर रहे हैं ना। और हम पहले से एक माइंडसेट बना के बैठे थे, प्रोडक्टिव माइंडसेट, कि इसने जो बताना है हमने सुनना ही नहीं है, हम बस सर हिला देंगे, कोई चक्कर नहीं है, इसे खुश करना है। और जब उन्होंने बताया, स्टार्ट किया, सब कुछ बताया, अच्छा लगा बिजनेस, डेफिनेटली बता रहा हूँ। भी बहुत ही प्यारा बिजनेस था, क्योंकि जब उन्होंने बताया, डायरेक्टरी ओपन की कि यूएसए की बहुत बड़ी एमएनसी है, पूरा स्टार्टअप बताया, और उनके साथ उन्होंने पूरा जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है, हर एक चीज सिंगल सिंगल हमें डिस्क्राइब की। और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, वो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाए प्रोडक्ट्स। रियली बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। पर इसके साथ ना जो थोड़ा डर होता है ना दिमाग के अंदर, डाउट होते हैं कि जब नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड आ जाता है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही ना कान खड़े हो जाते हैं, कि जब नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड आता है ना, तो बहुत सारे लोग वहीं पे प्रोडक्टिव हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, हमें पता है, हमें नहीं सुनना, कोई चक्कर नहीं है।
पर मैं यहीं पे कहता हूँ, यहीं पे गलती करते हैं लोग, यहीं पे गलती करते हैं, इसलिए कुछ लोग ही कामयाब हैं इस इंडस्ट्री में। और सीरियसली बताता हूँ, जो कामयाब है, जिस लेवल की सफलता या सक्सेस यहाँ पे मिल रही है ना, मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ किसी अदर सेक्टर में नहीं है। मैं आज प्रूव करूंगा आपको, ठीक है। और स्टार्टिंग में मेरा माइंडसेट नेगेटिव था इस चीज को लेके कि नहीं यार, ये तो कुछ बंदे जोड़ने का सिस्टम होगा, नहीं यहाँ पे कुछ बेचने का बिजनेस होगा, अरे यार ऐसे काम मुझसे नहीं होते, है ना। मेरा माइंडसेट ये था। पर जब मुझे इसका रियल पहलू दिखाया गया, रियल फेस दिखाया गया कि ये बिजनेस है क्या, सोच कुछ और थी और एक्चुअल में ये कुछ और था, तो वहां पे मुझे क्लियर हुआ कि वाकई ही ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है, बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मेरी कोशिश वही रहेगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने ऐसा क्या जाना यहाँ पे, मैंने ऐसा क्या समझा यहाँ पे, जिसके वजह से मेरा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना। और 2015 में शुरुआत हुई टीम फायर के अंदर। टीम फायर जो सबसे प्यारी फैमिली है हमारी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट की। मैं जयपुर में था, सर चंडीगढ़ में थे, और टीम फायर ने चंडीगढ़ से जयपुर में मुझे सपोर्ट की। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जब बिजनेस की शुरुआत होती है वो जीरो से होती है, मैंने इसे जाना, मैंने समझा, मैंने सीखा, मेहनत की, एक्शन किया, दिक्कतें आई, रिजेक्शंस भी आई, सारा कुछ हुआ। पर इसके बीच धीरे धीरे मेरा बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हुआ और बहुत जल्दी मैं मैनेजर बन गया। 1.5 से 2 साल की जर्नी में यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा लेवल होता है, मैनेजर लेवल, मैंने अचीव किया। मेरी इनकम यहाँ पे उस टाइम पे 70,000 मेरी क्रॉस कर गई, ठीक है जी। अगर मैं आज की बात करता हूँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैं 6 फिगर में अर्न कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब उसके बाद जैसे मैं मैनेजर बना, अब नॉर्मल सी बात है, हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड थे जिनके साथ बिजनेस की शुरुआत की थी। धीरे धीरे मैंने टीम में मैनेजर्स बनाने स्टार्ट किए, और आज बड़ा ही प्राउड फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि आज मेरी टीम में मेरे साथ लगभग 40 से ज्यादा मैनेजर इस राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं, ठीक है जी। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेन पॉइंट मुझे क्लियर हुए थे, मैं वो आपको क्लियर करवाऊं, और अगले 40 से 50 मिनट इस सेशन में बने रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने मिस नहीं करना, ठीक है जी। हो सकता है आज आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके जाओ, ठीक है जी, ठीक है जी, और वो आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती है। ओके, मैंने अपने बारे में बता ही दिया था, मेरा नाम गुरजीत सिंह है, ठीक है जी। मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ आपको बता दिया कि एक गांव का लड़का, ठीक है, एक फार्मर का बेटा, और वहां से निकल के मैं एक एंटरप्रेन्योर बना हूँ, और आज बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करने में मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं कहता हूँ भगवान सब कुछ करता है, मैं एक मीडियम हूँ, मैं एक जरिया हूँ, और कह सकते हैं बड़ा ही अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है कि इतने प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ हमें आज, ठीक है जी। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। जिन्होंने मुझे नहीं फॉलो किया, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, और वहां से आपको बहुत सारे बिजनेस टिप्स भी मिल सकते हैं, ठीक है जी। आज बहुत सारी अचीवमेंट है। देखो दोस्त, जब आपको बिजनेस प्लान के बारे में बताया, आपको टीम फायर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया होगा, ठीक है। ये टीम फायर एक ऐसा ग्रुप है, यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पे अगर आप वाकई डेडिकेटेड हो, कुछ करना चाहते हो, ये ग्रुप आपको वो देगा जो आपने सोचा ही नहीं है। एक ऐसी सपोर्ट, एक ऐसी मेंटोरशिप, हर एक चीज आपको मिलने वाली है, बस आपको एक क्लियर माइंडसेट बनाना है। आज आपको अपनी वाई क्लियर करनी है, करना कैसे है उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए हम बैठे हैं। क्यों करना है बिजनेस वो हम क्लियर करते हैं कि हमें फॉर एवर क्यों करनी है, ठीक है जी। देखिए दोस्त, आज 21st सेंचुरी चल रही है, जो अब का टाइम चल रहा है वो 21वीं शताब्दी है। और दिक्कत पता क्या होती है, अगर आज आपने बिजनेस की शुरुआत करनी है ना, एक नई जर्नी की शुरुआत करनी है, या नई सोच का बीज अपने दिमाग में लगाना है ना, तो पहले वहां पे सफाई करनी है जो खरपतवार पैदा हो चुकी है ब्रेन के अंदर, जो जाले लग चुकी है ना ब्रेन में। जाले क्या लगे हुए हैं? छोटी सोच वाले, नैरो माइंडेड सोच। ये नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता, लाख रुपए तो हमने कभी सोचा ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, जो हमें सोच सोसाइटी से मिली हुई है ना, उस सोच को हमें खत्म करना है। रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम आज भी 20वीं सदी की सोच लेके चल रहे हैं। 20वीं सदी की सोच क्या है? देखो, एक टाइम था, मैं आपको बताता हूं, कि जब जॉब्स करने के लिए कोई राजी नहीं था, गवर्नमेंट जॉब्स किसी को अच्छी नहीं लगती थी। पर उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को, मुझे आज भी याद है,
हमें हमारे दादाजी बताते हैं, पापा जी बताते हैं कि एक टाइम था कि जो एक गांव के अंदर जिसने 5वीं क्लास भी की हुई है, मतलब 10 तो कर लेता बहुत बड़ी बात थी, कहते जो 5 क्लासेस भी जिसने स्टडी किया, जो पढ़ा हुआ है ना, उसे घर से उठा के लेके जाते थे कि आपको गवर्नमेंट जॉब हम ऑफर करते हैं। और उस टाइम पे वहां से भाग के वापस घर आ जाते थे, कहते हमें जॉब नहीं करनी, हमें किसी का गुलाम नहीं बनना। पर आज मुझे बताओ, आज उसी के लिए तैयारी कर रहे हो ना, सारे कर रहे हैं ना हम तैयारी। घर वाले खुद कहते हैं शाबाश तूने वो गवर्नमेंट जॉब करनी है, तूने ये करनी है, कोचिंग सेंटर भरे हुए हैं, हो रहा है ना। पर मुझे बताओ रियलिटी क्या, एक टाइम था जब उस जॉब को पकड़ने का। अब मुझे बताओ हमारे इंडिया में जितने स्कूल बनने थे गवर्नमेंट, लगभग बन चुके हैं। वहां पे जितने टीचर चाहिए थे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अब रिटायरमेंट के बाद नए टीचरों की जरूरत पड़नी है, ठीक है, टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। आर्मी ऑलमोस्ट जहां जहां पे आर्मी जानी थी आर्मी पहुंच चुकी है ऑलरेडी, बहुत आर्मी है हमारी। इवन ये भी न्यूज आ चुकी है बहुत सारे लोगों को आर्मी से भी बैक कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके साथ बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे जैसे बैंकिंग सेक्टर है वो फैल चुका है हर एरिया में, वहां पर इतने एम्प्लॉय चाहिए थे पहुंच चुके हैं 20वीं सदी के अंदर। क्या अब 21वीं सदी के अंदर 150 करोड़ आबादी वाले देश के अंदर 70 करोड़ से ज्यादा यूथ है, हम जैसी यूथ है, जिन्हें चाहिए सरकारी नौकरियां, 70 करोड़ को ही चाहिए, हर बंदे के विश है। पॉसिबल है क्या, कभी सोच के तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? पहली बात तो जॉब्स है ही नहीं मार्केट में, वैकेंसीज है ही नहीं, बहुत कम है ना मात्र। वो जो सेक्टर ऑफर कर रहे हैं ना वो प्राइवेट हो रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर ऑनलाइन हो चुका है, आपको लगता है वहां पे रिक्रूटमेंट की जरूरत है, वहां पे नई एम्प्लॉयज की जरूरत है? बहुत कम है। अब मार्केट में नीड नहीं है एम्प्लॉयज की ज्यादा, पर मेन चीज क्या है, तादाद बहुत ज्यादा है। अब देखो सिंपल सी बात है, इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी की कमी है, मौकों की कमी है, और मौके हमें मिलते नहीं है। और जब कोई मौका मिलता है उस टाइम पे हम प्रोडक्टिव हो जाते हैं, हम डरते हैं, हमें लगता है कि जितने भी मौके आए हैं सब स्कैम है, सब ऐसे ही है, सब बातें होती हैं। और इसी वजह से कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक चीज कहूंगा, आज हमारे मॉम डैड और हमारे बीच एक जनरेशन गैप आ चुका है। जनरेशन गैप क्या होता है कि उस टाइम की जो सोच थी उसके अकॉर्डिंग जो बातें करेंगे ना आज वो बिल्कुल सही है। और रियलिटी बात ये है कि अगर आज अब अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि तू इसकी तैयारी कर ले, और वहां पे एक चीज सोच के देखते हैं, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। देखो दोस्त, मेरा कोई मोटिव किसी को, मैं किसी किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, पर एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। मान के चलते हैं कि बच्चा है ना, एक बच्चा है, उसने अपने करियर की शुरुआत की है, डिग्री कंप्लीट कर ली, अब वो कर रहा है तैयारी, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहा है। उसने लगाए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई तो 5-5 साल से तैयारी करती हैं। 3 साल लगाने के बाद भी या 4 साल लगाने के बाद भी, पहले तो डिग्री कंप्लीट कर ली फिर ऊपर तैयारी की। अब मान के चलते हैं 100 सीट्स हैं जॉब के लिए, और वहां पे लाखों बंदों ने अप्लाई कर रखा है, और मिलनी 100 जनों की है, वहां पे जो डिजर्विंग होंगे ना उन्हें मिलनी है जॉब। और मैंने लगाई है 3 साल तैयारी पे, नहीं हुआ सिलेक्शन, मान के चलते हैं नहीं हुआ, हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ मान लेते हैं। सोच के देखो, मेरे 3 साल खत्म हो गए, 3 साल खत्म हो गए, और 3 साल बाद मेरे पास बैकअप क्या है? और जब एक एज निकल जाती है ना, जब 25-26 साल के हो जाते हैं, 27 साल के हो जाते हैं, हमारी बॉडी की ना एनर्जी अपने आप लो हो जाती है। घर वाले शादी करवा देते हैं, शादी के बाद जिम्मेदारियां आ जाती हैं, सब कुछ करने का जो मोटिवेशन है ना वहीं पे खत्म हो जाता है। हमें हमेशा एक चीज सोचनी है, बैकअप क्या है। आज मैं आप सभी से सवाल पूछता हूं, 21वीं सदी क्या कह रही है, आज का टाइम क्या है? 20वीं सदी निकल गई पर उसकी सोच को छोड़ना पड़ेगा। आज जो 21वीं सदी है वो है एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं कि एक ऐसा आइडिया चूज करें जो अपने लेवल पे कुछ क्रिएट करता है, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। आप चेक करो आज कितने नए एंटरप्रेन्योर क्रिएट हो रहे हैं मार्केट में। कुछ चाय वाला है, उसकी फेमस चाय बनानी, उसने फ्रेंचाइजी बांट दी, वो एंटरप्रेन्योर बन गया, ठीक है जी। फोन पे ये भी किसी का आइडिया था, पेटीएम किसी का आइडिया था, ठीक है जी, ओयो रूम किसी का आइडिया था। इस तरीके से कितने स्टार्टअप हुए हैं। हाँ डेफिनेटली बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं, फेल भी होते हैं, बट आज का जो टाइम है ना
वो वाकई ही डिजिटल मार्केटिंग, जहां आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग भी कह सकते हो, डिजिटल होने का बिजनेस है। 21वीं सदी एंटरप्रेन्योरशिप की है। अगर आज भी हम वही माइंडसेट लेके बैठे हैं कि कोई आएगा हमें हायर करेगा, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब वो चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी और हमारे अंदर कोई ऐसे स्किल नहीं होंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आज मैं प्रूव करूंगा कि इंडस्ट्री आपके लिए क्यों बेस्ट है और आपको यहाँ पे टाइम क्यों देना चाहिए। आपका मोस्ट वेलकम है एक वंडरफुल बिजनेस के अंदर। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आज इस बिजनेस जो आज का सेशन है, ठीक है जी, आज हो सकता है मेरी प्रोनाउंस में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है जी। मैं ऑलरेडी काफी सेशन कर रहा हूँ और सेशन करते करते मैं भी आज टायर्ड हो चुका हूँ, ठीक है जी। सो आज हम यहाँ पे मेनली 5 पॉइंट क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। सेकंड पॉइंट मैं क्लियर करूंगा आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिस कंपनी में बिजनेस करने जा रहे हो, ठीक है जी। थर्ड मैं क्लियर करने वाला हूँ वेलनेस, एंड फोर्थ में क्लियर करूंगा मार्केटिंग प्लान, एंड फिफ्थ आप क्यों करोगे इसे, ठीक है जी। चलो हम जल्दी करते हैं। पहला पॉइंट हम क्लियर करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे बंदे अलर्ट हो जाते हैं, यार नहीं 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 ये क्या है। और आज मैं आपका वहम ही क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या भाई। पहली बात हम समझते हैं ये इंडस्ट्री क्या है। ये इंडस्ट्री आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड 200 बिलियन डॉलर की है। 200 बिलियन डॉलर अगर आप चेक करोगे, दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री आप कह सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है जी। अब 200 बिलियन डॉलर की टर्नओवर ऑल वर्ल्ड में करती है, और अगर इसे रुपीज में कन्वर्ट करो कर लेना, इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपने सोची भी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बाद यूएसए एंड चाइना। आपको पता है अमेरिका और चाइना अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कितनी मुमकिन कोशिश करता है, और इनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा है। और ये कभी अपनी इकोनॉमी के लिए रिस्क लेंगे, मुझे बताओ, नहीं लेंगे। और वहां पे यूएसए और चाइना नेटवर्क मार्केटिंग को लीड कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग को लीड कर रही है। सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग इन दो कंट्रीज में ही होती है, ठीक है, ये लीड कर रही है ऑल वर्ल्ड में। मुझे बताओ वहां पे क्या वहां की कंट्रीज को अलर्ट नहीं होना चाहिए? उन्हें पता है इसकी पावर क्या है, इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेगी। ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, लोगों को रोजगार दे रही है, ठीक है जी। इसके साथ मैं अगर इंडिया की बात करता हूँ, जो हमारा महान देश है, वहां पे 150 करोड़ की आबादी है। बट अगर मैं बात करता हूँ, अभी इंडिया के अंदर 2.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। इवन बहुत बड़ी है, पर फिर भी बहुत कम है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सीरियसली बता रहा हूं। 200 बिलियन डॉलर में से 2.5, और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ऑल वर्ल्ड में। 2.5 बिलियन डॉलर टर्नओवर दे रहे हैं, यानी कि पूरा टाइम है। अभी इंडिया में 25 ईयर हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, और इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं, एक टाइम आया था, टाइम क्या आया था आपको बता देता हूँ। एक मूवमेंट था कि देखो, जब कोई रियल चीज आती है ना, इंडिया में उसकी कॉपीज बहुत होती है, डुप्लीकेसी बहुत होती है, और डुप्लीकेसी होनी स्टार्ट हुई जैसे नेटवर्क मार्केटिंग आई। अब फॉरेन में अगर बात करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग जो मॉडल है, इसे हम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल भी कहते हैं। ये 100 साल पुराना मॉडल है, ठीक है जी, बिजनेस मॉडल है। 100 साल पुराना बिजनेस मॉडल है, एक मार्केटिंग प्रोसेस है। अब फॉरेन में बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से रन किया। रन करने के बाद आज से 25 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में एंटर की, और जैसे इंडिया में आई तो क्या हुआ कि हमारे इंडिया में जुगाड़ू बंदे बहुत है ना। अब जुगाड़ू बंदों ने दिमाग लगाया, कहते यार कि जब नेटवर्क नेटवर्क एक ऐसी चीज है जहाँ पे कंपाउंडिंग बहुत होती है, और कंपाउंडिंग में पैसा इकट्ठा होता है, पावर बहुत है, एनर्जी बहुत है, और इनकम बड़ी अच्छी तरीके से क्रिएट होती है। तो इन्होंने दिमाग लगाया, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं की, पर नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट चोरी करके कुछ पोंजी स्कीम बनाई, कुछ चिट फंड कंपनीज बनाई। चिट फंड का मतलब क्या होता है? कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, बस पैसा रोटेट होता है। तुम बंदे लेके आओ, पैसा रोटेट करो, तुम बंदे लेके आओ, पैसा रोटेट करो। ऐसी बहुत सारी मनी मेकिंग जो स्कीम्स थी, है ना, जो ऐसे बहुत सारे चैन सिस्टम थे, जैसे हम आज मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट कर देते हैं, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जिन्होंने एक्चुअली जो है एक्चुअली फ्रॉड थे। पर चक्कर ये था कि
वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी, ठीक है जी। अब दिक्कत क्या अभी, उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई रूल नहीं थे, रेवोल्यूशन नहीं थे। तो इसलिए जिन्होंने फ्रॉड करना था वो ऐसे बहुत सारे चोर बंदे आए जिन्होंने चिट फंड कंपनी से लेके आए और उन्होंने बड़े बड़े लोगों को ठगा, ठीक है जी। अब ऐसा कुछ टाइम पहले, वहां से 10 साल पहले ऐसा हुआ था, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आए थे, तो उससे लोग डर गए। अब डरने की वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग पे शक करना स्टार्ट कर गए, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी नेटवर्क बनाना होता है। उन्हें लगा कि यहाँ पे किसी को जोड़ना है, यहाँ पे टीम बनानी पड़ती है, वो सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, उन्हें समझ नहीं थी। और इसी वजह से एक बहुत बड़ी एक भ्रम पैदा हो चुका है हमारे इंडिया में। आज बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। आज से 10 साल पहले की बात करता हूँ, उस टाइम पे बहुत इनएक्टिविटी थी। आज हर बंदे को एजुकेशन के माध्यम से पता है। इवन नेटवर्क मार्केटिंग हमारे सिलेबस में ऐड हो चुका है, इसके डिप्लोमा स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है जी। अभी ग्रुप में आज आया था, एक क्वेश्चन पेपर था, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है जी। एक यूनिवर्सिटी है वहां पे इसका डिप्लोमा स्टार्ट हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग का। ये कितनी प्राउड की बात है। और इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर कुछ ऐसे गाइडलाइन लॉन्च की है कि जिसके थ्रू क्या हुआ, जितने भी जो ये फालतू की चिट फंड जो कंपनीज हैं, जो फ्रॉड कंपनीज हैं, जो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, जो पिरामिड स्कीम जैसे आप कहते हो, वो सारी की सारी बंद कर दी है, बैन कर दी है मार्केट में। अब जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग है, जो एक्चुअली रियल नेटवर्क मार्केटिंग है, वो ही काम कर रही है इंडिया में, ठीक है जी। और अभी भी जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लगते हैं वहां पे पूरी नजर है, इस पे रूल रेवोल्यूशन ऐड हो चुके हैं और आज इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट कर रही है। रीजन पता क्यों कर रही है? क्योंकि ये सिंगल ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ से बहुत जल्दी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। नहीं तो सोच के देखो, क्या गवर्नमेंट इतनी जॉब्स पैदा कर सकती है? नहीं। क्या प्राइवेट सेक्टर इतनी जॉब्स पैदा कर सकता है? नहीं। तो क्या है, जहां तो एक इंसान को खुद का स्टार्टअप करना पड़ेगा या फिर नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बना बनाया बिजनेस है। मैं आगे प्रूव करता हूं। अगली बात, अगला फैक्ट जानते हैं। आपको शायद पता होगा फिक्की के बारे में, FICCI, जिसे हम फिक्की कहते हैं। एक बहुत बड़ी संस्था इंडिया की 1927 में बनी थी और ये हमारे इंडिया को बताती है कि कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे फ्यूचर इकोनॉमी बढ़ सकती है ना, वहां पे वो एनालिसिस करके बताते हैं, KPMG एंड फिक्की के बारे में। अब ये बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। अब इनके अकॉर्डिंग अब सुन लेते हैं। मैं मान लेता हूँ, मेरे में नॉलेज नहीं है, मैं ज्यादा नहीं जानता, पर इन दोनों के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग है, 2025 तक, आने वाले 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की बनने वाली है। तो मुझे पता था कई बंदों को वैसे यकीन नहीं होता, इसलिए मैंने न्यूज कटिंग डाल दी, द इकोनॉमी टाइम्स। जहां आप ऐसा कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू फिक्की या अकॉर्डिंग टू KPMG, इतने सर्च कर ले गूगल पे। तो ये देखो क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट टच करने वाली है 64,000 करोड़ को। ये 2016 की न्यूज है, 2016 की। इसके बाद क्राइसिस आया है। अब आपको पता है लास्ट ईयर से 28% ज्यादा ग्रोथ किया डायरेक्ट सेलिंग ने। हर तरफ डायरेक्ट सेलिंग का मतलब पूरा प्रचार होगा। रीजन पता क्यों है? ये ऐसा बिजनेस है जिसे आप घर बैठ के अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। एक इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है जी। सो इंडस्ट्री टाइम बहुत बड़ा है। आप जहाँ सोच सकते हो, आज इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 17,000 करोड़ की इंडस्ट्री है आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग। और ये सीधी अगले 4 साल बाद 64,000 करोड़ की बनने जा रही है, इवन इससे ज्यादा बनेगी। यानी कि अगर आज हम डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं ना, इतना तो क्लियर कट है कि ये 64,000 करोड़ की बनने जा रही है अगले 4 साल के अंदर। यानी कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, उसका हम हिस्सा बन के वहां से बहुत कुछ ले सकते हैं। ये क्लियर कट स्कोप है, ठीक है जी, सबको समझना पड़ेगा, ठीक है जी। और मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूँ, कईयों को लगता है कि ये नया कॉन्सेप्ट है। दोस्त, एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग 160 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये जो येलो वर्डिंग लिखी हुई है ना, इसे पढ़ना स्टार्ट करो कि 1855, है ना, उस टाइम से डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट मॉडल स्टार्ट हुआ। अब आपको कि सर ये से कैसे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट सेलिंग है क्या, पहले समझ लेते हैं अपने। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट देखती है डायरेक्ट सेलिंग ही कर रही है एक तरीके से। मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताता हूँ एक्चुअली है क्या। मान के चलते हैं मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है जी। मैंने कुछ बनाया, है ना, मैंने एक अपनी कंपनी खड़ी की, मैंने कुछ अच्छी चीजें बनाई, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए। मान के चलते हैं मैंने अच्छे सप्लीमेंट बनाए और सप्लीमेंट बड़े अच्छे हैं।
लोगों की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, काम करते हैं, है ना। अब सीधी सी बात है, एक तरीका तो ये था कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने अपने सप्लीमेंट बनाए और मैं अपने उस प्रोडक्ट्स को, या अपनी जो गुड्स एंड सर्विस हैं, मैं उस गुड्स एंड सर्विस को मार्केट में पहुंचाने के लिए तो मैं कौन सा बिजनेस मॉडल चूज करूंगा, जो ओल्ड वाला है, ट्रेडिशनल बिजनेस, कि मैं जगह जगह पे शोरूम ओपन करवाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटर रखूंगा और उनके थ्रू आगे चल के गांव गांव, शहर शहर, कस्बों कस्बों में छोटी छोटी दुकानें, होलसेलर, बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट करूंगा ना, जो आजकल जितने बड़े बड़े बिजनेस ऐसे करते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करूंगा ना, और वहां पे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होगी, कस्टमर आएंगे शोरूम पे और प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे, है ना। ये हो सकता था। दूसरा मॉडल क्या बेस्ट है, सबसे पहली कंपनी थी कैलिफोर्निया न्यूट्रिशन, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूँ उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो कैलिफोर्निया न्यूट्रिशन है, ये सबसे पहले क्या करती थी कि बहुत अच्छे सप्लीमेंट बनाती थी, और जब इन्होंने देखा कि इनके सप्लीमेंट वाकई बहुत अच्छे थे और इनकी मार्केटिंग बड़ी स्पीडली हो रही है, तो जब इन्हें फील हुआ कि जो इसके कस्टमर थे, इनके प्रोडक्ट यूज करके इनके कस्टमर ही आगे लोगों को बता रहे थे कि भाई यार प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं इनके, बहुत बढ़िया, तो वहां से ले। तो इन्हें समझ आ गया कि जो हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर हैं वही हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्हें हम बिजनेस पार्टनर बना लें, बिजनेस पार्टनर बना लें और उन्हें आगे प्रमोशन का कुछ कमीशन दिया जाए। वहां से पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट हुई थी, वो मॉडल निकल के आया था और धीरे 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 बहुत बड़े लेवल पे अपडेट हुआ, अपडेशंस आई। लोगों को बहुत डर रहता है कि यार ये कहीं डू टू डू मार्केटिंग तो नहीं है, घर घर बेचने का सिस्टम तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये डू टू डू मार्केटिंग होती मैं कभी ना आता यहाँ पे। ये वहम को दूर कर देना है, बेचने का बिजनेस नहीं है, ये एक स्मार्ट वर्क का बिजनेस है। ये आज से 100 साल पुराना ओल्ड सिस्टम था डू टू डू मार्केटिंग वाला, आज वो नेटवर्क मार्केटिंग अपडेट हो चुकी है, आज सारा कॉन्सेप्ट ऑनलाइन आ चुका है, हम घर बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल की भी स्टडी है, आपको कि सर हमें इंडिया में यकीन करना है, चलो ठीक है मान लेते हैं। आपको पता है मिस्टर अमिताभ कांत कौन है? सीईओ ऑफ नीति आयोग के अंदर, ठीक है जी, आईएएस ऑफिसर है। इनकी वर्डिंग क्या है, इनकी अगर वीडियो चाहिए यूट्यूब पे सर्च कर लेना, अमिताभ कांत डायरेक्ट सेलिंग स्पीच, इतने सर्च कर लेना यूट्यूब पे, या मुझसे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इन्होंने खुद यार इतनी अच्छी एजुकेशन करके, ठीक है, बहुत जहां तक लोगों का ड्रीम होता है वहां पहुंच के इन्होंने, और हमारे यूथ को, इंडिया के यूथ को ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही फ्यूचर है, डायरेक्ट सेलिंग ही फ्यूचर है, यूथ को आना चाहिए, करना चाहिए। सोच के देखो ये कौन है, कौन है ये लोग, सोच के देखना। आगे चलते हैं, ये पर्सन कौन है? अनुराग ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है जी। इनकी वर्डिंग क्या है, इनकी वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। ये कुछ छोटी मोटी हस्तियां नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये बंदा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि हमारी यूथ को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। इनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी दोस्त, ठीक है, वहां पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब हम दिमाग लगाते हैं, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार ये क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पता नहीं क्या होना है। क्लियर कर देता हूँ, ये स्लाइड है ना, सब कुछ समझ आ जाएगा, ध्यान से समझना इस स्लाइड को। देखो ऊपर देखना, मैंने क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री एक तरफ लिखा मैंने कंज्यूमर, और बीच में मैंने लिखा हुआ मार्केटिंग प्रोसेस। समझते हैं ये क्या है? नीचे मत देखो, एक बार ऊपर देखो, फैक्ट्री और कंज्यूमर। ये मैंने इसलिए लिखा है कि कोई भी बिजनेस होता है मार्केट में, कोई बिजनेस, पहली बात है अगर आज मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूं ना, बिजनेस माइंडेड हो जाओ। मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो पहले बिजनेसमैन की तरह सोचना स्टार्ट करना। आज कोई भी बिजनेस मार्केट में होता है तो पहले कोई फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है जी, ये फोन है, मोबाइल फोन है, जो मोबाइल फोन फैक्ट्री में बना, ठीक है जी, एप्पल की फैक्ट्री में बना, और एप्पल की फैक्ट्री ने इसे कंज्यूमर तक पहुंचाना था, सीधी सी बात है, ठीक है जी। अब एप्पल का एक ही काम है कि फैक्ट्री में बना उसका प्रोडक्ट था आईफोन, आईफोन को कंज्यूमर तक पहुंचाना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। अगर कस्टमर यूज करेगा तो पैसे ऊपर जाएंगे, कस्टमर पैसे देगा तो पैसे ऊपर तक बंटेंगे और वो एप्पल पैसा कमाएगी। अंडरस्टैंड? यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस मॉडल होता है ना, वहां पे एक फैक्ट्री या एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो कुछ चीजें बनाता है और उन चीजों को कस्टमर तक पहुंचाना होता है। और उसे पहुंचाने की दो प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस होती है ट्रेडिशनल तरीका, ट्रेडिशनल वे, नीचे देखो लिखा हुआ है ट्रेडिशनल वे,
उसमें क्या होता है कि फैक्ट्री से कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए क्या करते हैं हम, बीच में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, स्टेट लेवल पे बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एडवर्टाइज की जाती है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से एडवर्टाइज करवाते हैं प्रोडक्ट्स की, फिर वो कस्टमर तक पहुंचता है ना। कि एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए सोच के देखो, जो पेप्सी है, सॉफ्ट ड्रिंक है, ये इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, फॉरेन का प्रोडक्ट है। अब बाहर का प्रोडक्ट है, इंडिया में आया, तो क्या इंडिया में ऐसे आपको पता चल गया? कैसे पता चला आपको? आपके गांव में आपके दुकान पे पेप्सी मिल जाती है, कैसे मिली आपको? सोच के देखो। उन्होंने क्या किया, मतलब फॉरेन का ब्रांड है, यूएसए का ब्रांड है, और वहां से यहाँ तक पेप्सी को पहुंचाने के लिए कितना बड़ा सेटअप क्रिएट किया है उन्होंने, कितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया है, कितने शोरूम, कितनी मैन्युफैक्चरिंग बीच में फैसिलिटी रेडी की है, कितना स्टाफ हायर किया है, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग सेट की है, होलसेलर बनाए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं, एडवर्टाइज की, बड़े सेलिब्रिटी को दे दिया, सलमान खान को कह दिया आप पेप्सी पी लो, हम आपको करोड़ रुपए देंगे और एडवर्टाइज कर दो, ठीक है जी। फिर जाके उनका प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हुआ, आप दुकान पर जाके पेप्सी लेते हो, उन्हें पैसे जाते हैं। अंडरस्टैंड? मार्केट में हर चीज ऐसे बिकती है, उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल वे। ये एक मार्केटिंग प्रोसेस है उनकी। दूसरा तरीका क्या है, जो ज्यादा सक्सेसफुल भी है और ज्यादा इजी भी है, आज ये कंपनियां अपना रही हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग है जो कौन सा, उसे कहते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग। प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्रोसेस है सिर्फ। पहला तरीका था ट्रेडिशनल तरीका, दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। वहां पे क्या होता है, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना होता है, पर जो पहुंचाने वाला काम है ना, बीच वाला सारा काम, जो उधर देखो, उधर तो बहुत बड़ी फैसिलिटी सेट की थी, बहुत कुछ किया, बहुत खर्चा किया, फिर जाके प्रोडक्ट वहां तक पहुंचा। यहाँ पे वो सारा काम हम खुद करते हैं। हम एक अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोटर हैं, हम प्रमोट करते हैं कस्टमर तक, और जो बीच का जितना भी मार्जिन होता है ना, हमें बचता है। जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग खर्चा करती थी, बीच में सेलिब्रिटी को हायर करना, दुकान खोलना, शोरूम ओपन करना, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह सब कुछ, उस सारे खर्चे को बचा के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमें कमीशन दे देती हैं कि अब आप ही हो इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाले। अब आप सोचोगे सर ये तो फिर ऐसा हो गया ना कि प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, किसी को बेचना है, ये हो गया। नहीं दोस्त, यहाँ पे भी छोटा सोच रहे हो। मैंने सिर्फ मॉडल बताया आपको, एक मॉडल शेयर किया कि मॉडल है, ये एक मार्केटिंग प्रोसेस है। अगर किसी को लगता है ये बंदे जोड़ने का बिजनेस, आप गलत हो। अगर आपको लगता है चैनल बनाने का सिस्टम, आप गलत हो। आपको सिर्फ इसके पीछे का लॉजिक समझना है, साइंस समझनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। सो ये प्रोसेस है मार्केटिंग करने की, और कुछ भी नहीं है। और इसी मार्केटिंग प्रोसेस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अब आपको जो सेकंड पॉइंट है, पहला पॉइंट था नेटवर्क मार्केटिंग, आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है जी, मैंने बेसिक पॉइंट क्लियर किए हैं। सेकंड जो पॉइंट था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, कि फॉरएवर ने हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने का मौका दिया है। ऐसा क्यों, हमें फॉरएवर ही क्यों करनी है? वैसे मैं बता चुका हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। और ऑल वर्ल्ड में वर्क कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज अपना रही हैं, वहां की इकोनॉमी बढ़ा रही है, यानी कि ये पावरफुल कॉन्सेप्ट है, काम कर रहा है, मेरे लिए 5 साल से काम कर रहा है, ठीक है जी। अब बात करते हैं फॉरएवर ही क्यों करनी है, ये वर्ड हम क्लियर करते हैं। देखो, अगर फॉरएवर को जानना है तो 3 पॉइंट क्लियर करो, प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान। प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान, कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है इसमें बार बार यूज कर सकता हूँ, क्या ऐसा प्रोडक्ट है इसे कोई पसंद करेगा, कहीं ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है कि जिससे कोई यूज ही नहीं करेगा, मैं ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ। ये आपको समझना बड़ा जरूरी है। अगला पॉइंट, प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल क्या है ना, कंपनी की सोच क्या है, किस माइंडसेट से कंपनी आई है, कितनी पुरानी कंपनी है, इसका मैनेजमेंट क्या है, हर चीज को समझना पड़ेगा। प्लान, कंपनी का मार्केटिंग प्लान कैसा है, क्या हमें अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग अच्छा पैसा मिलेगा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट कंपनी कमा रही है और हम बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, ये भी आपको समझना बड़ा जरूरी है। तो मैंने फॉरएवर को क्यों चूज किया आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे तीनों पॉइंट दुनिया में सबसे अच्छे लगे, मैं आज प्रूव करता हूं। फॉरएवर की जो प्रोफाइल है हम पहले क्लियर करते हैं कि फॉरएवर हेल्थ एंड वेलनेस में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसे रेक्समुन सर ने स्टार्ट किया था, जो बहुत ही हम्बल पर्सन थे, आज हमारे साथ नहीं है, आज दुनिया में नहीं है। और मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ सर की, कि जिनके बदौलत मेरी लाइफ चेंज हुई है, मेरे जैसे लाखों लोगों की पूरी दुनिया में लाइफ चेंज हुई है, ठीक है जी। आज मैं जिस बिजनेस को प्राउडली शेयर कर रहा हूं ना,
वो 43 साल, 43 ईयर ओल्ड, शायद आप में से किसी की एज भी नहीं होगी, 43 साल से ऑल वर्ल्ड में 160 देशों में वर्किंग है, 80% ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है जी। ग्लोबली एक्सपेंशन है ग्लोबली, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूं इसकी टर्नओवर की बात करता हूं, 3 बिलियन से ज्यादा टर्नओवर है कंपनी की, 3 बिलियन, 1.5 बिलियन के एसेट है कंपनी के, प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। दुनिया में नंबर 1 है, नंबर 1 होना आसान नहीं होता, दुनिया में नंबर 1 है एलोवेरा एंड बी हाइव के अंदर, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। अब आपको सारा एलोवेरा और बी हाइव क्या है ये भी क्लियर कर देता हूँ। दुनिया में नंबर 1 वेलनेस कंपनी है फॉरएवर, ठीक है जी। हमारे जैसी क्वालिटी कोई नहीं बनाता, प्राइवेट ओवन कंपनी है। मजेदार बात है कि सारा काम हम खुद करते हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं है, हमारे अपने खेत हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हमारा अपना स्टाफ है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हमारा अपना है, हमारे डॉक्टर अपने हैं, साइंटिस्ट अपने हैं, रिसर्च हम खुद करते हैं, हर एक चीज पे कंट्रोल कंपनी खुद करती है, एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। डेबिट फ्री कंपनी, सबसे प्यारी बात है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। आजकल बड़ी बड़ी जो नंबर 1 कंपनियां कहलाई जाती हैं, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करता हूँ, चाहे वो रिलायंस जैसी कंपनी है, उन पर भी करोड़ों का कर्जा है, ठीक है जी। और मैं बात करता हूँ फॉरएवर एक ऐसी कंपनी जो डेबिट फ्री कंपनी, इस पे कोई कर्जा नहीं है, जो बहुत बड़ी बात होती है दोस्त, और आपको समझना पड़ेगा। ये हमारा हेड ऑफिस है यूएसए के अंदर, जहां से ऑल वर्ल्ड को कंपनी ऑपरेट करती है, और हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल रिजॉर्ट्स भी हैं। कंपनी की प्रॉपर्टी बताता हूँ, कंपनी पहले से अमीर है, पहले से रिच कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, जो हमारे बारे में सोच सकती है, ऐसी कंपनी है, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ लगभग 80+ रिजॉर्ट है कंपनी के। जो पहला रिजॉर्ट देखते हो ये साउथ फोर्क रेंच है, ठीक है, एरिजोना के अंदर। जो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बहुत सारी हॉलीवुड मूवी शूट होती हैं, ठीक है जी, ये सारी कंपनी की प्रॉपर्टी है। बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल ऑफिस हैं ऑल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है जी। और अगर फॉरएवर की बात करता हूँ, पिछले 40 साल से कंसिस्ट ग्रोथ है, कभी ग्रोथ डाउन नहीं हुई, अप ही हो रही है। तो यानी कि अगर हम इस ग्रोथ का हिस्सा बने, अगर मैं 5 साल पहले मैं इस ग्रोथ का हिस्सा ना बनता तो क्या इस कंपनी ग्रोथ ना होती, पर मैं हिस्सा बना, मैंने प्रॉफिट लिया। अगर आज आप हिस्सा ना बनोगे तो क्या इस कंपनी ग्रोथ नहीं होगी, होगी, पर डिसाइड आप पे करता है क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते। आज अगला पॉइंट क्लियर करता हूं, आज इंडिया के अंदर ना 2 मेजर ट्रेंड काम कर रहे हैं, 2 मेजर ट्रेंड काम कर रहे हैं। वो कौन सा है? पहला है नेटवर्क मार्केटिंग, जो सबसे स्पीडली इंडिया में ग्रो कर रही है। बस सोच बड़ी करनी पड़ेगी समझने के लिए, क्योंकि इसे समझना, पहले तो भगवान का थैंक यू कह दो, इसे समझ आ गया नेटवर्क मार्केटिंग। जिसे नहीं समझ आया ना, मैं यही कहूंगा कहीं ना कहीं भगवान की नजर उस पर नहीं पड़ी, क्योंकि आने वाले 5 साल बाद पछताना पड़ेगा, डेफिनेटली पछताना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग समझनी बड़ी जरूरी है। इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड समझ लो आप। अगला ट्रेंड क्या है? वेलनेस का। हर बंदा फिट एंड फाइन होना चाहता है, कोई इंसान ये नहीं चाहता कि वो बीमार हो। हर बंदे को अपनी हेल्थ के बारे में पता है, हर बंदे को अपनी इम्यूनिटी के बारे में पता है। तो आज इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस स्पीडली बूम कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और मजेदार बात पता क्या है? आज मैंने जो फॉरएवर के बारे में जब आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया ना, वो फॉरएवर में नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आपको वेलनेस ऑफर हो रही है, यानी कि हेल्थ प्लस वेल्थ। और आपको पता है ये दोनों चीजें है ना, एक दूसरे के बिना इसका मतलब ही नहीं है। अगर आपके पास अच्छी सेहत है पर आपके पास पैसा नहीं है तो भी कोई मजा नहीं है। अगर आपके पास सेहत अच्छी है, यानी कि आपके पास पैसा बहुत है पर सेहत नहीं है, तो भी इसका मजा नहीं है। यानी कि अगर कोई ऐसा काम करें जहां पे सेहत भी मिले, पैसा भी मिले, तो मजा आ जाएगा ना। और वही चीज ऑफर कर दी फॉरएवर ने। और मजेदार बात यही है, अगर मैं फॉरएवर में काम कर रहा हूं तो मैंने एक ही काम करना है और अपना आने वाले 1 साल तक अपना अच्छी मेहनत करके अपना बिजनेस सेटल करना है। पर मुझे मिलेगा क्या? मुझे वो मिलेगा जो मैंने सोचा नहीं है। पैसा, सेहत, टाइम, फ्रीडम, मनी, एवरीथिंग, सिक्योरिटी, ठीक है जी। मनी में रिपीट कर गया, पैसा तो वही चीज है, ठीक है जी। कहने का मोटिव ये है कि जो आपको एक्चुअली लाइफ में चाहिए, जो आपको फ्रीडम चाहिए, वो यहाँ पे आपको मिल सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग करना किसी का ड्रीम नहीं है, पर नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट एक प्रोसेस है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा, आपके ड्रीम्स तक पहुंचाएगा। समझ लेना, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। सो वेलनेस की मैं बात कर रहा था। वेलनेस इंडिया में बहुत स्पीडली ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। आज के टाइम में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, $4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। और वेलनेस में फॉरएवर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और आप उसका हिस्सा बन चुके हो। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं समझोगे तो कल समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में 2 इंडस्ट्री काम कर रही है, सिकनेस और वेलनेस। सिकनेस क्या है कि हम बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं, वेलनेस हुआ कि हम बीमार हो ही ना।
और हर इंसान चाहता है कि बीमार ना हो। अपने हार्ट को हेल्दी करने के लिए, लीवर को हेल्दी करने के लिए, बॉडी को फिट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पर आज आपको दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट मिल चुके हैं। और मैं नहीं कह रहा, अगर आप वेलनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वेलनेस रेवोल्यूशन एक बुक है, पॉल्जन पिल्जर ने लिखी है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है यूएसए का, और उनके अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट टाइम है वेलनेस में बिजनेस करने के। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं फॉरएवर की बात करता हूँ, बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ी रेंज है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स एंड सर्विस जो हम कहते हैं ना, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बहुत शानदार है, एलो ड्रिंक्स एंड न्यूट्रिशन है, बी हाइव है, वेट मैनेजमेंट है, पर्सनल केयर है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम किसी के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो फोर्थ पॉइंट था, मार्केटिंग प्लान। मैंने वैसे क्या कहा था कि अगर आपने फॉरएवर को जानना है तो प्रोडक्ट, कंपनी और प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड प्लान को जानना है, तो उसी में मैं ये भी कवर कर रहा हूँ मार्केटिंग प्लान। ठीक है जी, यहाँ पे आप समझ लोगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट ही मान के चलो इस पूरी पीपीटी का। ठीक है जी, फॉरएवर में आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फॉरएवर क्या है। अब बात आती है कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं और कितना का पैसा जनरेट कर सकते हैं, फॉरएवर की मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है, यहाँ पे हमें इनहेरिटेड इनकम मिलती है। इनहेरिटेड इनकम क्या होती है कि हमारे बिना भी हम पैसा कमा सकते हैं, पैसिव इनकम। ठीक है जी, हम नहीं है इस दुनिया में तो भी हमें इनकम आएगी, ये बिजनेस की पावर है। जनरेशन मार्केटिंग प्लान है, यहाँ पे एक के नीचे दो दो वाला कोई सिस्टम नहीं है, आप ओपनली किसी के साथ कैसे बिजनेस कर सकते हैं, इस बिजनेस की ब्यूटी है। हाईएस्ट पे आउट मार्केटिंग प्लान है, बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है जी, आप यहाँ पे मिनिमम 1000 की परचेसिंग के साथ बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम आपको फ्री मिल रहा है और 10 टाइप्स ऑफ आपको इनकम यहाँ पे ऑफर हो रही है। यहाँ पे देखो पैसा कमाने के दोनों तरीके हैं, स्टार्टिंग करते हो, ठीक है जी, आप यहाँ पे प्रोडक्ट को रिटेल करके भी पैसा कमा सकते हो और एक अच्छी टीम बना के भी पैसा कमा सकते हो। अगर प्रोडक्ट को रिटेल करते हो, रिटेल मीन की सेल करते हो, तो आप रिटेलर होते हो। अगर आप बिजनेस क्रिएट करते हो, टीम क्रिएट करते हो, तो बिजनेस डेवलपर बनते हो। और मैं यहाँ पे आपको बिजनेस डेवलपर बनाने के लिए आया हूँ। अगर आप रिटेल करते हो तो आपको हर एक लेवल पे अलग अलग कमीशंस मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलती हैं। यानी कि देखो यहाँ पे हमारे 5 लेवल होते हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं एज ए नोविस कस्टमर से, उसके बाद हम बनते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसके बाद हम बनते हैं सुपरवाइजर, उसके बाद बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर और फिर बनते हैं मैनेजर। हर एक लेवल पे हमें डिस्काउंट इतनी मिलती है, यानी कि हमें अच्छी डिस्काउंट मिल रही है। हम अपने अच्छे यूजर बना के प्रोडक्ट प्रमोट करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, रिटेलर बन के भी पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग एज ए रिटेलर पैसा कमाते हैं, बट हम नेटवर्क मार्केटिंग में रिटेलिंग करने नहीं आए, सीधी सी बात है। अगर रिटेलिंग बेसिक हम खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं, 2-4 कस्टमर आपके बन जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। बट हमें क्या करना है, हमें एक नेटवर्क बनाना है, यहाँ पे ऐसे सैकड़ों लोग हों जो आपके प्रोडक्ट यूज करें। उसके लिए आपको बिजनेस डेवलपर बनना पड़ता है और उसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे कि कैसे एक टीम क्रिएट करनी है, कैसे एक नेटवर्क क्रिएट करना है, किस तरीके से आप यहाँ पे मैनेजर बन सकते हो। ये पूरा मार्केटिंग प्लान है, एक सिंपल वे में शो किया गया है। 5 स्टेज ऑफ इनकम है, चेक करना स्टेप बाय स्टेप क्या है। यहाँ पे एक मैनेजर लेवल है। आपको जब बिजनेस प्लान शेयर किया गया था तो सीसी के बारे में बताया था। सीसी एक कॉमन करेंसी होती है। आज अगर आपको नहीं पता चला तो अभी आप इस सेशन के बाद अपनी अपलाइन को आपने कॉल करनी है, उससे पूछना है, आपके जिस भी दोस्त ने आपको बुलाया है कि भाई मुझे सीसी समझा, ये मार्केटिंग प्लान दोबारा समझा, कि भाई मुझे मैनेजर कैसे बनना है, मुझे भी यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग करनी है। जब आप यहाँ पे मैनेजर बन जाते हो, आपकी मंथली इनकम 60-70 हजार से लेकर नो लिमिट आप कितना भी कमा सकते हो। मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी एज ए कस्टमर, और कस्टमर शुरुआत करके मैं यहाँ पे मैनेजर बना। अगर मैं एक गांव का लड़का ये कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। मैंने अगर अपनी टीम में 40 से ज्यादा मैनेजर बनाए हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, मैं आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ। बस आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, मुझे इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है जी, मुझे इसकी नीड क्यों है। ठीक है जी, सो मैं इसे स्किप करता हूँ। ये जस्ट मैंने मॉडल शेयर किया है, कहाँ पे कैसे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, इसे हम बाद में समझेंगे। एंड जो मेन चीज है कि जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, शुरुआत करते हैं आप अकेले होते हो, और धीरे धीरे जब अपने बिजनेस मॉडल को आप अपने कुछ दोस्तों से शेयर करते हो, अपने फ्रेंड से शेयर करते हो, धीरे धीरे आपके साथ कुछ लोग आते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस को लेके, आपके जैसी सोच रखते हैं, आपके जैसे ड्रीम रखते हैं, और धीरे 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 बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता है।
और वो इतना बड़ा नेटवर्क आने वाले 1 साल बाद हो सकता है आउट ऑफ कंट्री आपका नेटवर्क पहुंच जाए, आउट ऑफ कंट्री किसी भी एरिया में आपका बिजनेस पहुंच सकता है। और वो जितना बड़ा नेटवर्क होता है उतनी बड़ी आपको अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाती है। मैं ना एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। मैं ना सिंपल एग्जांपल देता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग पे। कई लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे हमें नेटवर्क क्यों क्रिएट करना है। देखो, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बिजनेसमैन के एग्जांपल देता हूँ, जियो का एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है आज से कुछ टाइम पहले जियो आई थी, बड़ी बड़े चर्चे हुए जियो के ना। अब वो बंदा बड़ा दिमाग लगा के आया। उसने क्या किया, पहले फ्री में जियो सिम बांटे, डेटा बांटा, फ्री कर दिया, 1 साल तक फ्री डेटा दिया, है ना। उसने क्या किया, सब पहले सबसे बड़ा नेटवर्क, लोगों की सिम चेंज करवा दी। जितने भी पहले ऑपरेटर थे लोगों ने निकाल के फेंक दी, सारे बंदे जियो ऑपरेटर हो गए, है ना, जियो के यूजर बन गए। तो उनका टारगेट था कि इंडिया 150 करोड़ की आबादी का देश है, जितना नेटवर्क बन सकता है बना लो। उन्होंने लगभग 50 करोड़ के आसपास यूजर्स का नेटवर्क बनाया इंडिया में, 1 से 2 साल के अंदर ही 50 करोड़ से ज्यादा। अब 50 करोड़ यूजर का जब नेटवर्क बन गया, फिर उन्होंने कह दिया अब फ्री का डेटा खत्म कर दिया। हर मंथ आपको 300 का रिचार्ज करवाना है, हर मंथ आपको 300 का रिचार्ज करवाना है। तो इसका मतलब अगर 50 करोड़ यूजर हर मंथ 300 का रिचार्ज करवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1500 करोड़ यूजर बन गए। ठीक है, 1500 करोड़ टर्नओवर वो क्रिएट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, आप सोच के देखो कि इस तरीके से जियो एवरी मंथ पैसिव इनकम अर्न कर रहा है। तो क्या ये वहां पे एक नेटवर्क नहीं है? अब जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी अर्निंग, सीधी सी बात है। और यहाँ पे भी जिस तरीके से आप अकेले आते हो, जब धीरे धीरे एक टीम क्रिएट करते हो, आपके साथ ऐसे सैकड़ों ऐप भी जुड़ जाते हैं ऑल वर्ल्ड में, जहाँ पे बार बार प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, बार बार एलोवेरा यूज किया जाता है, बार बार बी हनी यूज किया जाता है, एक बहुत बड़ी अर्निंग क्रिएट होती है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक रियल फंड है। ठीक है जी। अब जो एक एग्जांपल देता हूं, ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है कि समझ के चलो जो काम हम पहले से कर रहे हैं। मान के चलो आप एक अच्छी मूवी देखते हो, या अच्छे रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते हो, और वहां पे या क्या करते हो कि आप सलाह देते हो कि यार फलाने रेस्टोरेंट पे जा, खाना बहुत अच्छा है, वो फलानी मूवी देख के आप बहुत अच्छी है। आज तक हमने पता नहीं कितने फ्री की प्रमोशन किए, कितनी सलाह दी है। ये बिजनेस सलाह देने का है। उसी तरीके से आप ये कह सकते हो, भाई मैंने एक बिजनेस देखा है जहां पे हम पार्ट टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं, स्टडी के साथ पैसा कमा सकते हैं, जॉब के साथ पैसा कमा सकते हैं। तो क्या वो सलाह आप नहीं दे सकते? आज तक हो सकता है मूवी के लिए सलाह दी है, रेस्टोरेंट के लिए सलाह दी है, पर आपको कोई फायदा नहीं हुआ। बट अगर आज आप इस फॉरएवर बिजनेस प्लान के लिए, खुद के लिए किसी को सलाह दोगे, किसी की लाइफ चेंज करने के लिए सलाह दोगे, तो हो सकता है आपके साथ इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। और उस चीज के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपने फ्यूचर देखना है फॉरएवर का, तो इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 21 साल हो चुके हैं फॉरएवर को। इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में 40 साल से ऊपर हो चुके हैं। और इंडिया में इस लेवल की इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, इस लेवल के चेक डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ठीक है जी। सूर्य सिन्हा बहुत बड़े राइटर हैं इंडिया के। ठीक है जी। और 2011 में आए थे फॉरएवर में, और इस लेवल की इनकम क्रिएट कर रहे हैं। ये एक चेयरमैन बोनस है, सालाना एक बार इनकम मिलती है, बाकी इनकी मंथली इनकम अलग है। ठीक है जी। रॉलफ किप नंबर 1 एफबीओ है। आप इंडिया में जाके, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि रॉलफ किप है कौन। ठीक है जी। सिर्फ नाम टाइप करना, लगभग 25 साल से ऊपर हो चुके हैं इसे फॉरएवर के अंदर, नंबर 1 एफबीओ है। आप प्रॉफिट से इनकम ही देख सकते हैं, और इसकी जो मंथली इनकम है जाके गूगल पे चेक कर लेना कि फॉरएवर में फ्यूचर कितना सिक्योर है। आज अगर 1 साल की हुई मेहनत आपको यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए फ्री कर सकती है। एक चीज समझनी पड़ेगी, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं टाइम कि यार सही टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गए हैं। मैं आपको बताता हूं बिल्कुल राइट टाइम है। देखिए दोस्त, मैं कंपैरिजन देता हूं शॉर्ट में, मैं 2 मिनट और लेने वाला हूं आपके, शॉर्ट में कंपैरिजन करता हूं। मान के चलते हैं आज एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फ्रेंचाइजी लेते हो। फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे आपको। वहां पे रनिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, स्टाफ रखना पड़ेगा, इन्वेंटरी करनी पड़ेगी, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। 24 घंटे 7 दिन काम करके वहां पे पैसा कमा सकते हो, लाखों रुपए, कोई डाउट नहीं है। और एक तरफ फॉरएवर का बिजनेस है, यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर डालो, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। कोई आपको पैसा नहीं लगाने की जरूरत, कोई फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, कोई फ्रेंचाइजी लेने की जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल लिटरेचर लो, आपको ट्रेनिंग का पैसा भी नहीं देना,
ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी, स्टाफ नहीं रखना, और यहाँ पे भी आप लाखों रुपए कमा सकते हो। अब सोचना आपको है, एक तरफ एक रिस्क वाला कॉन्सेप्ट है और एक तरफ रिस्क फ्री कॉन्सेप्ट है, आप किसे चूज करोगे? मैंने फॉरेनर को चूज किया और मेरी लाइफ चेंज हो गई। यहाँ पे कंप्लीटली रिस्क फ्री है, जहाँ पे आपको 24 घंटे 7 दिन एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और ये ऐसा बिजनेस है जो आप एंजॉय करना स्टार्ट करते हो, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप हेल्दियर और वेल्दियर होते हो, इस बिजनेस की खासियत है, ठीक है। और एक तरफ देखो, यहाँ पे क्राइसिस आया था, लोग, लाखों लोगों की जॉब चली गई, करोड़ों लोगों की जॉब चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ रहा है, ठीक है जी। और वहीं पे आप चेक करो, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, रोबोट सिस्टम आ चुका है, ठीक है, लोगों की जॉब्स जा रही है, सब कुछ हो रहा है। और एक तरफ देखो कि क्राइसिस आ गया, जॉब चली गई, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, सब कुछ हो रहा है, लोगों की जॉब जा रही है, डे बाय डे आ नहीं रही, जा रही है। और वहां पे यूथ हाथ पे हाथ धर के बैठी है कि उन्हें कुछ जॉब देगा या उन्हें कुछ मौका मिलेगा। ये हमारा वहम है, हमें उठना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, मौके बार बार नहीं मिलते, ठीक है, जैसा कि ये एग्जाम्पल है। तो क्या समझे यहाँ से? सिंपल सी बात है, जो इंतजार करते हैं वो इंतजार करते रह जाते हैं, और जिन्होंने बाजी मारनी है वो पीछे से आके बाजी मारते हैं। मैंने ग्रैब की अपॉर्चुनिटी, मेरी लाइफ चेंज हुई है। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं मेरे बारे में, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और जान सकते हैं। हमारे बहुत सारे और सेशन है, आपने मिस नहीं करना है। इस कॉन्सेप्ट को जानना है, समझना है, इस बिजनेस में इतनी पावर जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बाकी दोस्त, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आज के लिए, बहुत टाइम हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी सारे सेशन आपने अटेंड करने बिजनेस को और अच्छे तरीके से जानने के लिए। आई होप आज आपको कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे, आपने